जी। मैं डॉक्टर आर के टुकड़ा, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट। मैं KGMC से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, फिर मैं PGI में रहा, फिर मैं सहारा में रहा, सहारा मैक्स में कन्वर्ट हो गया है और मैं ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ ट्रेवल किया हूँ अपनी मेडिकल नॉलेज के लिए, मेडिकल लर्निंग के लिए। इसके अलावा हमारी 19 क्लिनिक यूपी में चलती रही हैं। बहुत जहाँ मेरा हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार इस तरह का जाना होता है और अब वो क्लिनिक करीब 9 क्लिनिक्स में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि हमने थोड़ा सा उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। ऑनलाइन में प्रैक्टिस करता हूँ थ्रू आउट द डे। कुछ दिन हमने खास रखे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए। एक हम लोग की 100 रुपीज़ ऑनलाइन फ्रेंचाइजी है जो हर डॉक्टर को अवेलेबल है, दूर दूर तक नर्सिंग होम्स के लिए, उसके लिए और कंसल्टेशन के लिए। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन हम बनाते हैं वो डॉक्टर के लिए ही बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हम लोग ने आज का ये कार्यक्रम क्यों किया। ये कार्यक्रम है, साइकियाट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर साइंस है। हर आदमी ह्यूमन बिहेवियर साइंस हर समय प्रैक्टिस करता है। बच्चे से फादर प्रैक्टिस करता है, हस्बैंड से वाइफ, वाइफ से हस्बैंड, हर कोई टीचर्स बच्चों से, बच्चे अपनी फ्रेंड से, ब्रदर अपने कुलीग, ब्रदर अपने बड़ा ब्रदर अपने छोटे ब्रदर से, सब हर प्रैक्टिस ह्यूमन बिहेवियर साइंस की है। लेकिन साइकियाट्री को धीमे धीमे ऐसा लगने लगा कि जैसे सब्जेक्ट ऑफ असमान व्यवहार माने जाते। दुनिया में 35% लोगों को उलझन, घबराहट, उदासी, तनाव, नशा, यौन रोग और गंभीर मानसिक रोग है। ये वर्ल्ड वाइड ऐसा ही है। और 35% लोग जो ये ट्रीटमेंट लेते हैं वो हाफ हार्टेड लेते हैं या वो इस तरह से चलता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उलझन घबराहट की दवाओं से, जिनमें अब्यूज़ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो जनरल प्रैक्टिस में भी अवेलेबल है। आप ये मान के चलिए कि 70% ट्रीटमेंट जो है वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ही होता है, साइकियाट्रिक मेडिसिन से ही होता है। इट्स वेरी कॉमन। और 35% इलनेस साइकोसोमेटिक है। यहाँ साइकियाट्रिक इलनेस होगी, साइकोसोमेटिक का मतलब मनोशारीरिक। उसमें पेट की समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, डायबिटीज़ की समस्याएं, क्रोनिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब कहीं ना कहीं साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं। अगर साइकियाट्रिक हेल्प उनको मिल जाए टाइम पर तो ज़िंदगी भर कोई रोग ना हो। आज जो हमारा मिशन था उसका था कि एक हम लोगों ने अपोलो डायग्नोस्टिक्स का यहाँ पे वो स्टार्ट किया है, डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया है। प्लस हमारे यहाँ हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है, उसका हम लोगों ने एक आभार प्रकट किया है। RTMS हम लोग के लिए, इसके बारे में अभी बताता हूँ, RTMS का आभार प्रकट किया है। और डेफिनेटली साइकियाट्री के बारे में मैंने यहाँ कहने की कोशिश ये करी कि पर्सन कोई भी हो, किसी भी उसमें हो, आप इस तरह समझिए कि दुनिया में आपको किसी भी समय 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में अगर आपको उलझन घबराहट होती है, नींद आने में कोई दिक्कत होती है, तो आप ये समझिए कि बॉडी एक अलार्म बजा रही है कि हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा रहा है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। ऐसे में होना ही चाहिए कि अगर आपने उस मानसिक स्वास्थ्य को केवल जीवन शैली से सुधार लिया तो बहुत उचित रहता है। होता क्या, ऐसे में हम लोग पेट की समस्या लेके 25-30 साल की उम्र में, मैं उन रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पैदा होते ही हो जाते हैं। रोग होते क्यों? जेनेटिक्स से और तनाव से। जेनेटिक्स तो आपको माँ बाप से मिल गई, तनाव हो गया आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, एम्बिशंस, एक्सपेक्टेशन। मैं सामाजिक पारिवारिक तनाव की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, इन तनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। जो तनाव से जुड़े हुए हैं, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स के जुड़े हुए हैं, जो तनाव से जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं आपके एम्बिशन, एक्सपेक्टेशन से, उससे आप हमेशा परेशान रहते हैं। बाकी फिजिकल इलनेसेस हो जाती है, अभी हम उनकी बात नहीं करें, हम सिर्फ उन तनाव की बात करें जिससे आप ऑलरेडी किसी भी एज पे हैं, 18-20 साल में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको तनाव शुरू हो जाता है। ऐसे में आप जाते हैं किसी चिकित्सक के पास, तो आपको साइकियाट्रिक दवाएं इंडिया में अवेलेबल हैं और अवेलेबल होते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है इसको, और 3 महीने में आप ठीक हो जाते हैं, 3 महीने बाद वो दवा बंद कर देते हैं। ये तनाव अगर आप जीवन शैली से ले लें, अभी यहाँ दैनिक जागरण में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये होता सब लोगों ने कहा कि हमने अपने हार्ट सर्जरी कर दी थी, ब्रेन सर्जरी कर दी थी, नी ट्रांसप्लांट कर दिए थे, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी। तो आप एक डॉक्टर साहब थे जो वर्ल्ड के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये सब जो है हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर बात नहीं करते, इसलिए पेशेंट की बदहाली हो जाती है। 20-30 साल की उम्र में अगर किसी कार्डियक हिस्ट्री है या 20-30 साल में किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होता है जो कि एक मनोशारीरिक रोग है, अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लेता है और वास्तविक रोग नहीं है, उसको एक जाँच करा के दिखा के, तो केवल लाइफ स्टाइल 200 मिनट का वॉक एक हफ्ते में, समय पर सोना, समय पर जगना, ठीक से खाना खाना, समय पर खाना खाना और एक तरह से नशा न करना और खूब तरक्की करना।
मतलब अपनी सामाजिक ऊंचाइयाँ छूना, आर्थिक ऊंचाइयाँ छूना, और ये अगर कर लेगा तो जिंदगी भर कोई रोग नहीं होगा। ये पूरा आंसर था। दैनिक जागरण में वो भी रहा था। अभी मैं बीपा ब्रिटिश इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की वो करता हूँ, वहाँ भी था मानसिक स्वास्थ्य नहीं तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं। ये थीम हर कंट्री में बन चुका है, क्योंकि हेल्थ कहाँ से डाउन होती है? आप जेनेटिक रोग में आपका ब्रेन में तनाव है और आपको रोग हो गया। अब बात आई कि हम मानसिक रोग के करें क्या। आप इस तरह समझिए कि आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, उसने आपको, आप पेट वाले डॉक्टर के पास गए, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप देखिएगा उसमें 50% दवाइयाँ उसकी साइकियाट्रिक मेडिकेशन ही होती हैं, क्योंकि पेशेंट को मालूम है अपनी दवाइयों से, बीमारियों से इतना परेशान है कि उसको सबसे पहले ठीक करना। और दवाइयाँ करती क्या है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तहत कर रहा हूँ। जैसे घड़ा ले लीजिए आप, 24 घंटे में घड़ा पकता है। अब आप उस घड़े को 2 घंटे पकाइए और निकाल के 2 घंटे पकाइए निकाल के, 24 घंटे में उसका हर्ष क्या हो, जिंदगी भर के लिए घड़ा खराब हो जाएगा। उसी तरह ब्रेन का जो इलाज 3 साल से 5 साल तक चलने चाहिए शुरू में उलझन घबराहट के, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो थोड़ी सी दवाई हो, चाहे वो, और दवा भी चलेगी कौन सी, एक ग्रुप की दवा, मुझे लक्षणों की दवा, वो आपके ब्रेन के और ख़राब कर देती है। मैं जानता हूँ हमारे बैच में कितने ऐसे लड़के हैं जो पिछले 20-20 सालों से एक ग्रुप की दवा, यानी लक्षणों की दवा खा रहे। अब जब उनकी हालत ख़राब होने लगी, मतलब जब ब्रेन खराब होने लगे, बॉडी खराब होने लगी, 30 साल की उम्र में उलझन घबराहट, 35 साल में ब्लड प्रेशर, 40 साल में डायबिटीज़, 50 साल में सारे रोग, ये सब रोगों से बचा जा सकता है बशर्ते कि एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट आप ले लें, जो हो सकता है केवल जीवन शैली है। इसलिए कभी भी आपको अगर साइकियाट्रिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है तो अपने डॉक्टर से जरूर ये कहिए कि आप डॉक्टर साहब देख लीजिए, कोई साइकियाट्रिक मेडिसिन तो नहीं है। ये बात अगर आप लिख रहे हैं तो मुझे बताइए, ताकि मैं किसी प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करके उस मेडिसिन को एक निश्चित समय तक ले सकूँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब रोगों को मिटाने का एक इंडिया जैसे कंट्री में तरीका है। क्यों इंडिया जैसे कंट्री में तरीका है कि 1 से 3% लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट अस्पताल का इलाज कर पाते हैं। सरकारी अस्पताल, मैंने यहाँ पे मजाक एक स्लोगन कहा था, सरकारी अस्पताल गए तो आप परेशान हो जाएंगे, कॉर्पोरेट अस्पताल गए तो जमीन जायदाद से चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप सब इलाजों से बच सकते हैं बशर्ते कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखें। तो मानसिक स्वास्थ्य पहले, शारीरिक स्वास्थ्य बाद में, और साइकियाट्रिक मेडिकेशन बिना किसी साइकियाट्रिस्ट की सलाह के ना लें। और इलाज की बात अगर हम करें तो इलाज आप क्योंकि आपका मटका, जैसे लिपाटा, ब्रेन को भी मटका समझिए, उस मटके को 3 से 5 साल में ठीक होना है। आपने इलाज में उसको 3 महीने बाद फिर मटका बाहर हटा लिया, आप 3 बार उस ब्रेन जैसे मटके को बाहर निकाल लेंगे तो वो मटका जिंदगी भर के लिए बेकार। अब आप मेजर डिसऑर्डर्स होंगे, मेजर क्रिटिकलिटीज़ होंगी, आप पहुँचेंगे आईसीयू में या किसी बड़े अस्पताल में, तो आप उस अस्पताल की क्या स्थिति है, 1 से 3% ये लोग अपना इलाज कराने की क्षमता रखते हैं हिंदुस्तान में, 12 से 15% बिक जाते हैं, और 45% के पास दवा इधर उधर से, हेल्प भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ शहर में लगता तो कि ये हेल्प अवेलेबल है, इतना आसान नहीं है। गाँव में जाके देखिए, एक आपको डॉक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मर जाते हैं लोग घर से, चेस्ट पेन तो लोग मर जाते हैं। और 45% मतलब डोलो और केमिस्ट से दवा लेते हैं। 40% के पास खाना और पानी नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं है, शायद स्वच्छ पानी के लिए 10-10 किलोमीटर के लोग चक्कर लगाते हैं। स्वच्छ पानी का मतलब एक कुएं से पानी निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर कहने का यहाँ पर ये है फाइनली कि आज का उद्देश्य ये था कि हम लोगों को जागरूक करें कि साइकियाट्रिक कंसल्टेशन सबसे पहले हो। साइकियाट्रिक को मैं पीजीआई में था तो भी यही था, वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब थे, एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरा ओपीडी में पेशेंट्स नहीं है, तो बोले कि अरे 20% पेट के पेशेंट तुम्हारे हैं। वो पेशेंट आज गया, आप देख लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास 90% पेशेंट साइकियाट्री वाले, न्यूरोसर्जन के पास 90% साइकियाट्री वाले, वही ट्रीटमेंट, वही और सब ग्रुप एक ही दवा, और 2 दवा से आराम था। वो डॉक्टर कहता है डॉक्टर साहब 2 दवाएं हमको मिली और आराम आ गया। ये आराम नहीं आया, बेसिकली वो मटका खराब हो गया। इसलिए मेरा आप जो भी आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये आपसे निवेदन है कि इसका जो आज का स्लोगन था वही था कि इसी दिशा में हम लोगों ने माइंड अनंता ट्रस्ट शुरू किया बड़े लेवल पे। अभी इंग्लैंड में पूरा उसका प्रचार करके आए। उसका मतलब है कि इंडिया जैसे कंट्री में और माइंड अनंता देख लीजिए, ये हमारा वो है, ये इसका ये स्लोगन है जी 100 साल की उम्र में बॉडी आपकी 60-70 में है, 10 साल अपनी बॉडी को जवान रखें। ब्रेन की आयु आपकी 100 साल में 7 से 18 साल के बीच में है। आपका जो हमारे यहाँ हाइपरबारिक ऑक्सीजन का उद्घाटन हुआ है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन का मतलब है कि 30 सेशन, ये बहुत वैसा नहीं है, AI से देख लीजिए, चाहे GPT से देख लीजिए, 30 सेशन और बराबर है 2 महीने के अनुलोम विलोम, 2 साल के अनुलोम विलोम प्राणायाम मॉर्निंग वॉक के बराबर, और 30 सेशन आर्टिकल्स के बराबर है 2 साल के ध्यान के बराबर। तो ये दोनों चीज़ें एक बॉडी की एज कम करने की, एक ब्रेन की एज कम करने की।
एक उद्देश्य ये भी था, आज आप जितने भी लोग बैठे थे सबको मैंने बताया कि ये ट्रीटमेंट सब आपके हाथ में है। आप जिंदगी भर 100 साल की उम्र तक ठीक रहना चाहते हैं और 100 साल की उम्र तक ब्रेन की क्षमताएं ठीक रखना चाहते हैं, तो ये एक मानवता की दी हुई लाइफस्टाइल फॉलो करें। ये लाइफस्टाइल ऐसा नहीं कोई प्रवचन है, ये पूरा है। आज जो महंत जी से उससे मैं करते हैं, ये अपने प्रवचन में प्रयोग करें। ये प्रवचन में अगर प्रयोग करेंगे तो वो समझिए सब पूरे कल्याण होगा। डॉक्टर मेरे पास आने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे के पास आने की जरूरत नहीं। 20 साल से फॉलो करना शुरू कर दिए। पैदा होते कुछ रोग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, उनका भी निदान नहीं है। घर के लोग उससे परेशान होते हैं, उनका निदान नहीं है। और आप सोचते हैं कई बार एक्सीडेंट होता तो ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सीडेंट भी क्यों होते हैं? आप नशा करते हैं, आप तनाव लेते हैं, आप टेंशन लेते हैं, वो भी कम हो जाएंगे अगर हर आदमी की मेंटल हेल्थ अच्छी हो। यानी दुर्घटनाएं जिनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, आज मैं पेपर दिखा रहा था, उसमें आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आज था कि इंडिया में हार्ट अटैक्स कितने 400% बढ़ गए 40 ईयर्स की एज में। मतलब इंडिया इज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन हार्ट अटैक्स, इंडिया इज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन डायबिटीज। सब कुल मिला के ये है कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले, उसके बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। ये आज का उद्देश्य था और ये मानवता का आज हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। सर, हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोग आपकी सेवाओं का लाभ ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर। थैंक यू सर।